देखेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से, मेरे साथ निकालेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे ज़बूर 59 देखिए, 59 ज़बूर और उसकी 16वीं आयत को खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत सुनेंगे। ज़बूर 59 है और उसकी 16वीं आयत को खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत सुनेंगे। बड़े गौर से सुनिए। 16वीं आयत को पढ़ दें। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा है, लेकिन मैं तेरी कुदरत का गीत गाऊंगा, बल्कि सुबह को बुलंद आवाज से तेरी शफकत का गीत गाऊंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा बुर्ज है और मेरी मुसीबत के दिन मेरी पनाहगाह। आमीन। आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर हमने ज़बूर 59 में उसकी 16वीं आयत में क्या पढ़ा? लेकिन मैं तेरी कुदरत का गीत गाऊंगा, बल्कि सुबह को बुलंद आवाज से तेरी शफकत का गीत गाऊंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा बुर्ज है और मुसीबत के दिन मेरी पनाहगाह है। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद जो है वो खुदा को अपनी पनाहगाह कहते हैं। कहते मुसीबत के दिन तू मेरी क्या है? पनाहगाह है, और मैं सुबह को क्या करूंगा? तेरी शफकत का गीत गाऊंगा। मैं जो आज आपको बात समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर हम इसकी हाइडिंग को पढ़े तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। ये कब ज़बूर लिखा गया? इसको कम करो, थोड़ा सा कम कर दो। कब ज़बूर लिखा गया, उसकी हाइडिंग को पढ़ के आपको समझ आएगी, जो बात मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, इसकी हाइडिंग को पढ़िए, पढ़ने में रहनुमाई करो। हाइडिंग सुनिए, कब ज़बूर लिखा गया? उस वक्त का जब साउल ने लोग भेजे और उन्होंने उसके घर पर पहरा लगा दिया ताकि उसे मार डाले। आमीन। हालेलुया। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? इसकी हाइडिंग को पढ़ें तो हमें समझ आती है कि ये उस वक्त लिखा गया जब साउल ने दाऊद को मारने के लिए लोग भेजे, और वो लोग जो हैं उसके घर के बाहर पहरा बिठाकर बैठे हुए ताकि उसको क्या करे? सब बोलिए, मार डाले। हालेलुया। तब ये ज़बूर लिखा गया। दाऊद क्या है? बाइबल में लिखा है कि साउल जो है वो दाऊद को मारना चाहता था। वो क्यों मारना चाहता था? जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है कि दाऊद ने क्या किया था? जूलियत को मारा था। और जब जूलियत को मारा तो औरतें जो हैं दफ बजाती, नाचती, गाती हुई आई। इस्राएलियों ने क्या गाया कि साउल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। इससे वो जेलसी करने लगा, और एक बुरी रूह आकर, जब उसने खुदा की नाफरमानी की तो एक बुरी रूह आकर उसको तंग करने लगी। दाऊद जब बरबत बजाता तो वो रूह उतर जाती, फिर दोबारा वापस आ जाती। लेकिन बाइबल क्या कहती? इस जेलसी की वजह से वो दाऊद को मारना चाहता था। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? अब बाइबल क्या कहती है? ये दाऊद अंदर बैठा हुआ है और बाहर लोग बैठे हुए हैं ताकि उसको घेरा डालकर ताकि उसको मार डाले। अब बाइबल ये कहती है कि दाऊद के दुश्मन बाहर बैठे उसको मारने के लिए, वो अंदर खुदा को क्या कह रहा है? गौर से सुनिए। क्या कहता है कि मैं क्या करूंगा? मैं तेरी कुदरत का गीत गाऊंगा, बल्कि सुबह को बुलंद आवाज से तेरी शफकत का गीत गाऊंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरी मुसीबत के दिन मेरी पनाहगाह है। अब ये रात का टाइम है, एक दिन पहले रात का टाइम, वो पहरा बिठाकर बैठे हुए हैं उसको मारने के लिए। लेकिन दाऊद क्या कहता है? मैं सुबह को क्या करूंगा? सब बोलिए, मेरी बात को जितने लोग समझ रहे हो। सुबह को मैं क्या करूंगा? तेरी शफकत का गीत गाऊंगा। बल्कि बाइबल वो क्या कहता है? वो कहता है खुदावंद तू मेरी पनाहगाह है। असल में वो इजहार करना क्या चाहता है? वो ये कहता है कि देखो, मौत उसके सर पर बैठी हुई है, बाहर मौत है और अंदर वो कह रहा है ये रात का टाइम है। अक्सर लोग हमला कब करते थे? रात के टाइम में। रात का टाइम है और वो लोग
जो हैं वो उसको मारने के लिए बाहर बैठे हैं, और वो क्या कहता है, सुबह को मैं तेरी शफकत का गीत गाऊंगा क्योंकि तू मेरी पनाहगाह है। वो ये इस बात का इजहार करना चाहता है कि मौत उसके मुंह पर, उसके सर पर बैठी है, बाहर बैठी है, उसको हलाक करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो ईमान से कहता है ये मुझे मार नहीं सकते क्योंकि खुदा मेरी पनाह है, मैं सुबह को शफकत का गीत गाऊंगा। हालेलुया। वो ये ईमान रखता है कि ये मुझे मार नहीं सकते क्योंकि खुदा मेरी पनाह है, मैं सुबह देखूंगा, दिन चढ़ेगा। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए उसने उस टाइम में इस ज़बूर को लिखा जब मौत उसके सर में बैठी हुई है, उसको मारने के लिए लोग तैयार हैं, और अंदर वो ये कह रहा है खुदावंद को, खुदावंद मैं सुबह को तेरी शफकत का गीत गाऊंगा, ये मुझे मार नहीं सकते क्योंकि तू मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरी मुसीबत के दिन तू मेरी पनाहगाह है। हालेलुया। जब खुदा आपकी पनाहगाह है, याद रखें मौत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, मौत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? क्योंकि आपकी पनाह, आपका ऊंचा बुर्ज, आपका बचाने और छुड़ाने वाला खुदावंद है। हालेलुया। इसलिए ये एक बड़ी अजीम बात है। वो देखिए कितना ईमान रखता है। अगर मौत आपके सर पे बैठी हो, बाहर लोग आपको मारने के लिए हो, तो आप क्या करेंगे? आप अपने आप को बचाने के और मंसूबे बनाएंगे, आपके दिल में बुरी बुरी बातें चलेंगी। अब मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। लेकिन वो क्या कह रहा है, मैं सुबह को तेरी शफकत का गीत गाऊंगा क्योंकि ये मुझे मार नहीं सकते क्योंकि खुदावंद तू मेरी पनाह है। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं खुदावंद आपकी पनाह है? मौत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लोग मंसूबा बनाकर भी आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते क्योंकि खुदावंद आपकी पनाह है, वो आपका ऊंचा बुर्ज है। इसलिए आपको ईमान रखना चाहिए। जब आप ऐसे हालात में से गुजरते हैं, आपको ईमान रखना चाहिए जैसे दाऊद का ईमान था। वो कहता मार नहीं सकते क्योंकि मैं सुबह देखूंगा। हालेलुया। और बाइबल क्या कहती है? बाइबल को आप गौर से पढ़ो, सब बादशाह कत्ल हुए। कितने लोगों ने बाइबल को गौर से पढ़ा है? सब बादशाह कत्ल हुए, लेकिन दाऊद लास्ट टाइम में, अपने लास्ट टाइम में इतना कमजोर हो गया और दुश्मनी भी उसकी इतनी ज्यादा थी, सारी कौमों के साथ उसने जंगें लड़ी और दुश्मनी भी इतनी थी, लास्ट टाइम में वो इतना कमजोर था, बाइबल कहती है कि वो गर्म भी नहीं होता था। मेरी बात कितने लोग समझ? वो गर्म भी नहीं होता था, इतना कमजोर हो गया, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं हुई कि दाऊद को मार सके, वो अपनी मौत खुद मरा। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो? समझ आ रही है आपको? जब खुदावंद आपकी पनाह होगा, आप कमजोर भी होगे, आपका खुदा कमजोर नहीं है। आपका खुदा आपको बचाने वाला जोरावर खुदा है। आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो जाएं, वो आपको नुकसान पहुंचाने नहीं देगा क्योंकि वो आपकी पनाह है। इसके लास्ट टाइम तक उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सका, जबकि लोगों को पता था कि ये हमारा दुश्मन है और हमें क्या करना चाहिए। अब ये कमजोर हो गया, अब ये लड़ भी नहीं सकता, हम इसको आसानी से मार सकते हैं। लेकिन वो कत्ल नहीं हुआ, बल्कि क्या है, वो अपनी मौत खुद मरा। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो आप? इसलिए क्योंकि वो सिर्फ इसी ज़बूर में नहीं, बल्कि उसने तकरीबन जो 150 ज़बूरों में से उसने 73 ज़बूर लिखे। सब दाऊद के नहीं है। दाऊद ने कितने लिखे? 73। वो उसके ज़बूर हैं और उसमें वो दुआएं करता और वो लिखता है, वो बार बार खुदावंद को अपनी पनाह मानता है। इसलिए लास्ट टाइम तक भी बाइबल क्या कहती है, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। हालेलुया। आपका कोई कुछ ना बिगाड़ सकेगा अगर खुदावंद आपकी पनाह है। लेकिन बाइबल क्या कहती, जब आप बाइबल को पढ़ो, बाइबल को ध्यान से पढ़ो, तो जब मिस्र से बनी इस्राएल कौम निकले, तो जब उन्होंने मुल्के किनान पर कब्जा कर लिया, तो खुदा ने उनको क्या कहा? सुने मेरी बात। गिनती की किताब उसके 35वें बाब में अगर आप पढ़ें, जब उन्होंने कब्जा किया तो खुदावंद ने क्या किया? उनमें मिरास बांट दी। कितने लोगों ने पढ़ा? 12 कबीलों में मिरास बांट दी गई, लेकिन बाइबल क्या कहती है? लावी के कबीले को कुछ मिरास नहीं दी गई थी। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं आप? सिर्फ उनको रहने के लिए तकरीबन 42 शहर दिए गए।
48 दिए गए, लेकिन उनमें से क्या किया, 42 जो है उनकी रिहाइश के लिए होंगे, और उनमें से 6 शहर जो है वो पनाह के शहर बनाए जाएंगे। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो? समझ आ रही है आपको? जब बनी इस्राएल कौम मिस्र में से निकले तो उन्होंने मुल्के केनान पर जब कब्जा कर लिया तो बाइबल कहती सब में मिरास बांटी गई, लावियों को कोई मिरास नहीं दी गई, सिर्फ उनको रहाइश के लिए रहने की जगह दी गई। सिर्फ कितने? 42 शहर। 48 दिए गए, लेकिन उनमें से 6 शहर जो हैं लावियों की जमीन में से, लावियों के हिस्से में से 6 शहर ऐसे बनाए गए जो पनाह के शहर कहलाते हैं। अगर आप गिनती की किताब 35वां बाब पढ़े तो उसमें आपको नजर आएगा वो 6 शहर पनाह के शहर बनाए गए। उनका मकसद क्या था? सुनिए, उनका मकसद क्या था बनाने का? उनका मकसद यह था कि अगर किसी से सरजद कत्ल हो जाए या वो मुजरिम ना हो तो वो क्या करे, अपने मदाई से बचने के लिए उन 6 शहरों में भाग जाए। क्या करे? सब बोलिए, मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही। अगर किसी से नाहक कत्ल हो जाता है, कोई ऐसा काम हो जाता है जिसमें उसका इरादा नहीं था लेकिन उससे हो गया, वो क्या करे, अपने आप को अपने मदई से बचाने के लिए उन 6 शहरों में भाग जाए और उसका मदई उसका कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? वो तब तक वहां पर रहेगा, उसका सुनिए आगे क्या लिखा है उसके बारे में, तब तक वो वहां पर रहेगा। एक जमात मुकर्रर की गई, एक कौंसिल बनाई गई। वो किस लिए? कि वो अपना मुकदमा जाकर उनको सुनाए कि मुझसे मेरा इरादा नहीं था, ये मुझसे गलती हो गई, तो मैं अपने मदई से बचकर यहां पर आ गया। वो फैसला करेंगे। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? वो सारा उस मुकदमे को सुनेंगे, समझेंगे। अगर तो वाकई वो बेकसूर है तो वो अपने घर वापस चला जाए, उसका मदई उसका कुछ नहीं कर सकता। दूसरी रीजन वापस घर जाने की क्या है कि जो उस टाइम का सरदार काहिन है, जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो अपने घर वापस नहीं जा सकता। समझ आ रही मेरी बात? पहली रीजन क्या है जाने की? वो जमायत के पास जाएगा और अपना मुकदमा उनको सुनाए। अगर तो वो ठीक है तो वो क्या करे, फैसला करेंगे तू जा सकता है। लेकिन कब जाएगा? जब उस टाइम का सरदार काहिन मर जाएगा। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? हालेलुया। अब ध्यान दीजिए, क्या दाऊद ने कोई गलत काम किया था जिससे वो कत्ल किया जाए? आपकी आवाज नहीं आ रही, कितने बैठे हो आप? इधर हैं, हाथ उठाइए। कितने लोग यहां पर मौजूद हैं? तो आपकी आवाज आनी चाहिए। दाऊद ने कुछ गलत किया कि उसको मारा जाए? उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। अब बाइबल ये कहती है दाऊद रूहानी शख्स था। क्या वो कलाम को नहीं जानता? मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? क्या वो कलाम को नहीं जानता? वो कलाम को जानता था। अब क्या हो सकता था? उसने कुछ भी गलत नहीं किया। वो साउल से बचने के लिए उन पनाह के 6 शहरों में जा सकता था। जा सकता या नहीं? आपकी आवाज कम है। जा सकता या नहीं? वो जा सकता था, लेकिन वो गया नहीं। वो गया नहीं। क्यों? क्योंकि वह जानता है मैं वहां पर उस शहर में अगर चला जाऊं तो सिर्फ मैं इंसान से बच सकता हूं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के हालात खराब हैं, हर बंदा बाहर जाना चाहता, मैं अमेरिका चला जाऊं, तो क्या आप अमेरिका जाकर खुशहाल हो सकते हैं? मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? क्या अमेरिका में बीमारी नहीं आती? अमेरिका में मौत नहीं आती? अमेरिका में लोग मरते नहीं? मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? वो ये जानता था मैं उस शहर में भाग भी जाऊं तो सिर्फ मैं इंसान से बच सकता हूं। आज लोगों ने भी अपने लिए बहुत से पनाह के शहर बना लिए, खुदा को छोड़ दिया और अपने लिए पनाह के शहर बनाए। किसी के लिए दौलत उसकी पनाह है। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? उसकी दौलत उसकी पनाह है। मेरे मसला आएगा मैं पैसों से हल कर लूंगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? बहुत से ऐसे पनाह के शहर बनाए गए।
आज लोगों ने बहुत से शहर बना लिए, लेकिन मेरी बात सुनिए मेरी बहन मेरे भाई, अगर तू उन चीजों को पनाह समझता है तो हो सकता तो इंसान से बच जाए, तू इंसान से बच सकता है। लेकिन बीमारी जब आएगी, क्या पैसा उसको रोक सकता है? ताड़ी आवाज नहीं आंदी मैनू, किधर बैठे हुए हो आप लोग? क्या जब बीमारी आएगी पैसा रोक सकता है? नहीं रोक सकता। जब मौत आएगी तो क्या वो पैसा रोक लेगा? नहीं रोक सकता। बाइबल क्या कहती? दाऊद भाग सकता था, मौत उसके सर पर है, लेकिन फिर भी वो कहता है मैं सुबह देखूंगा, क्योंकि खुदावंद तू मेरी पनाहगाह है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। जब खुदावंद आपकी पनाह है तो फिर मौत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अगर आप खुदा को छोड़कर और चीजों को पनाह समझो तो फिर याद रखो, आप देखोगे अपनी जिंदगी के अंदर। इसलिए बाइबल कहती है, दाऊद कहता है मुसीबत के दिन खुदावंद, मुसीबत के दिन खुदावंद, मुसीबत, हम क्या कहते हैं? मुसीबत के दिन मेरा पैसा मेरी पनाह है, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी प्रॉपर्टी मेरी पनाह है। याद रखें, ये आपको बचा नहीं सकते हैं। खुदावंद आपका पनाहगाह हो तो वो सारी चीजों से आपको बचा सकता है। हालेलुया। क्या आपने अमीर लोग बीमार नहीं देखे? अगर आप पिछले दिनों में मेरी मुलाकात एक बहन से हुई, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप मनामा की तरफ जाएं, 4 घर एक से बने हुए हैं, बाहर लिखा हुआ है, पता नहीं उनका नाम क्या है, सेठ नाम उनका लिया जाता है, बड़े बड़े घर हैं, 4 घर एक जैसे बने हुए। कितने लोगों ने देखा हुआ इधर? अगर आप इस तरफ जाएंगे मनामा की तरफ, उनके घर में बहन जो काम करती है वो मेरी जानने वाली, उसने मुझे क्या बताया, पास्टर साहब वो चारों भाई इतने दौलतमंद हैं, वो सेठ हैं, लेकिन वो अच्छा खाना नहीं खा सकते। डॉक्टर ने उनको हर तरह का खाना मना किया है, वो उबली सब्जियां खाते बगैर मिर्च मसाले के, अगर वो दूसरा खाएंगे वो मर जाएंगे। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? जब बीमारी आएगी, आपका घर आपको बचा नहीं सकता, आपका पैसा, आपका बैंक बैलेंस, आपकी प्रॉपर्टी आपको बचा नहीं सकती। हालेलुया। अच्छी सेहत होना भी खुदा की तरफ से एक बरकत है। कितने लोग जानते हो? अच्छी सेहत होना भी खुदा की तरफ से एक बरकत है कि आपके पास सब कुछ हो और आप खा भी सको। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन आप खा नहीं सकते हो, ये बहुत बड़ी क्या है? अगर वाइज की किताब आप पढ़ो तो लिखा हुआ है, वो क्या है? सारी चीजें बतलान और हवा की चरण है। वो कहता है ये एक बहुत बड़ी बला है, एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि इंसान के पास सब कुछ हो और वो इस्तेमाल ना कर सके। वो जमा करता है अपने लिए लेकिन इस्तेमाल कोई और करता है। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? हालेलुया। दाऊद उन शहरों के बारे में जानता था, लेकिन फिर भी वो कहते खुदावंद वो शहर मेरी पनाहगाह नहीं, मुसीबत के दिन तू मेरी क्या है? सब बोलिए, मेरी पनाहगाह है। इसलिए सारी चीजों को छोड़कर अपने लिए खुदा को पनाह बना लो, खुदा के हुजूर अपनी पनाह ढूंढो। याद रखो, कोई शैतान आपको छू नहीं सकता, कोई इब्लीस आपको टच नहीं कर सकता, कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती। क्यों? क्योंकि खुदावंद आपकी क्या है? सब बोलिए, पनाह है। उसने शुरू से इस बात का उसको तजुर्बा था। दाऊद ऐसे नहीं कि वो बाहर मौत बैठी है और अंदर वो कह रहा है ये मुझे मार नहीं सकते, सुबह मैं देखूंगा क्योंकि तू मेरी पनाह है। उसको इन बातों का शुरू से तजुर्बा था। बाइबल कहती है वो ये इस बात को जानता था, वो खुदा के बारे में जानता है कि खुदा कितना अजीम है। उसने उसकी जिंदगी में अभी तक कितने बड़े बड़े काम किए। बाइबल कहती इससे पहले कि वो बच्चा ही था बादशाह मखसूस हो, बाइबल ये कहती है वो चरवाहा था,
और वो ये अपनी स्टोरी बताता है, जब वो जूलियत को मारने के लिए गया, सबने कहा तू बच्चा है, वापस चला जा। उसके भाइयों ने उसका मजाक उड़ाया। साउल कहता है कि जूलियत तो जो है वो शुरू से जंगी मर्द है और तू बच्चा है, तू उससे लड़ नहीं सकता। वो क्या कहता है कि जब मैं चरवाहा था तो क्या होता था कि अगर कोई शेर या रीछ मेरी बकरी का बच्चा चुरा पकड़ कर ले जाता तो मैं क्या करता, जा ले जा। वो क्या कहता है, मैं उसके पीछे पीछे भागता। मैंने एक दफा शेर को मारा और एक दफा रीछ को मारा, एक दफा शेर को मारा और एक दफा रीछ को मारा। और ये जूलियत फलस्तीनी भी उस शेर या रीछ की मानद होगा। हालेलुया। वो ये जानता था, उसको इन बातों का तजर्बा था कि खुदावंद क्या क्या कर सकता है। खुदा बचाने और छुड़ाने की कुदरत रखता है। उसने शेर को मारा, रीछ को मारा। बाइबल कहती जब उसको मौका दिया गया कि वो जूलियत के साथ लड़े, तो साउल ने क्या किया, साउल ने कहा इस तरह तू लड़ नहीं सकता, तू आ मेरा लिबास पहन ले। उसने जंगी लिबास उसको दिया। जब उसने उसको पहना तो वो चल भी नहीं सका क्योंकि वो बच्चा था। उसने उतार दिया, कहा मैंने कभी इसको पहना नहीं है, कभी इसको आजमाया नहीं है, लेकिन मैंने खुदा को जरूर आजमाया है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो? मैंने इस लिबास को नहीं आजमाया, लेकिन किसको आजमाया? खुदा को आजमा के देखो, उसको अपनी पनाह बना के देखो, आप देखोगे वो हर बला से आपको महफूज रखेगा। हालेलुया। हर बीमारी से आपको बचाएगा, हर मुसीबत से आपको रिहाई देगा। बाइबल कहती, वो कहता है मैं इस लिबास को मैंने नहीं आजमाया, लेकिन खुदा को आजमाया है। इसलिए ये जंग खुदावन की है। खुदा ही क्या करेगा, इस जूलियत को मेरे हाथों में कर देगा। हालेलुया। और बाइबल क्या कहती है, एक बच्चे ने एक पत्थर से एक बड़े जाति जूलियत को हालेलुया गिरा दिया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो? जब खुदावंद आपकी पनाह हो, आपके सामने बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपका कमजोर होता है। हालेलुया। इसलिए हमें किसको पनाह बनाना है? दाऊद की तरह। दाऊद कहता है खुदावंद मुसीबत के दिन तू मेरी क्या है, सब बोलिए पनाहगाह है। हालेलुया। जब खुदावंद आपकी पनाह हो तो फिर आप देखेंगे कोई शैतान आपको छू नहीं सकता है। बाइबल कहती है जब इजराइली मिस्र ही में थे तो खुदा ने हमेशा उनमें फर्क किया, हमेशा उनमें फर्क किया। अगर मिस्र में अंधेरा था तो जश्न में क्या था, सब बोलिए उजाला था। अगर मिस्र में मच्छर सता रहे हैं लेकिन जश्न में क्या होता था, मच्छर नहीं है। हालेलुया। वो मच्छर को भी आपके करीब नहीं आने देता। कितना बड़ा खुदा है, कितनी बड़ी पनाह है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो? एक मच्छर को भी आपको काटने नहीं देगा। मिस्र में मच्छर उनको सता रहा है लेकिन जश्न में मच्छर नहीं था। मिस्र में अंधेरा है लेकिन जश्न की जमीन जहां पर इजरायली रहते वहां पर क्या था, रोशनी रहती। बाइबल कहती लास्ट जब आफत आई तो क्या हुआ, खुदा ने कहा मैं खुद गुजरूंगा और सबके पलौठे मर जाएंगे। बाइबल क्या कहती है, जब खुदावंद आपकी पनाह है तो फिर क्या होता है कि मिस्र के अंदर पलौठे मर रहे हैं हर एक चीज के, लेकिन इजराइलियों के पलौठे महफूज हैं। मौत भी आपको छू नहीं सकती जब खुदावंद आपकी पनाहगाह हो। हालेलुया। इसलिए ईमान रखिए, खुदावंद आपकी पनाह है। आज हमने उन 6 शहरों की तरह बहुत से शहर बना लिए। हम उन शहरों से बाहर आ जाओ। क्यों? क्योंकि उसकी शराइत क्या थी, मैंने आपको बताई। पहली शर्त, वो जमात से अपना सारा किस्सा सुनाए, अपना सारा मुकदमा उनको बताए, वो सुने, उसके बाद वो कब जाए बाहर। इससे पहले बाइबल कहती अगर वो शख्स वो खुद ही बाहर चला जाता है, सरदार काइन जिंदा है और जमात से भी उसने शेयर नहीं किया, अगर वो उस शहर की हदूद से बाहर आ जाए, उसका मदई उसको मार दे तो उसका खून उसी के सर पर होगा।
लेकिन बाइबल क्या कहती है कि शरात यह है कि सरदार काहिन जब मर जाए वो आजादी के साथ घूम फिर सकता है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो? आपका सरदार काहिन कौन है? आपकी आवाज का मैं, आपका सरदार काहिन कौन है? आपकी आवाज का मैं, आपका सरदार काहिन कौन है? वो मर चुका है। आप घूम सकते हो बाहर, आप फिर सकते हो बाहर, कोई शैतान आपको छू नहीं सकता, मौत आपको डरा नहीं सकती, मौत कोई आपको मार नहीं सकता, क्योंकि आपका सरदार काहिन मर चुका है। हालेलुया। उसकी शराइत यह थी कि सरदार काहिन मरने के बाद वो जाए और आजादी से फिरे। उससे पहले अगर वो बाहर निकले तो उसकी अपनी गलती होगी। लेकिन सरदार काहिन अगर मर जाता है तो वो जा सकता है, क्योंकि कलाम में उसके लिए कानून ये था। आपका सरदार काहिन यीशु मसीह मर चुका है आपके लिए, ताकि आप बचाए जाओ, आप घूमो फिरो जहां पर मर्जी जाओ। पिछले हफ्ते में एक मुस्लिम बहन आई, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मंडे के रोज वो आई, मुझे किसी के रेफरेंस से उन्होंने कॉल की, कहने लगे कि मेरे लिए बहुत ज्यादा मसला है, मैं प्रेयर के लिए आना चाहती हूं। जब वो यहां पर आए उसने अपनी सारी स्टोरी मुझे बताई। स्टोरी उसकी क्या है कि 12 साल से 3 जिन्न उसको सताते हैं, मर्द नजर आते हैं, और वो 12 साल से उस बहन के साथ गलत करते हैं। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? वो कहती है अगर मैं फैमिली में भी बैठी हूं तो क्या होता है कि वो मुझे नजर आते और कहते अंदर चली जा, वरना क्या होगा, हम तेरे बच्चों को मार देंगे। मैं डरती अंदर जाती हूं, मैं जाके सो जाती हूं। वो तीनों मेरे साथ गलत करते। ये 12 साल से सिलसिला चल रहा है। मेरी बात कितने लोग समझते हो? हालेलुया। क्या हुआ? जब वो यहां पर आई मुझे सब कुछ बताया और कहा मैं बड़ी जगहों पर गई हूं, अगर आप कुछ कर सकते हो तो दुआ कीजिएगा, वरना मैं नहीं करवाना चाहती। क्यों? क्योंकि जब मैं अपने घर वापस जाती हूं पांव मेरा अंदर होता है, फिर वही मसला होता है। इसलिए मैंने उनको कहा आप जा सकते हो, क्योंकि मैंने आपसे पैसे नहीं लिए, मैंने आपसे कुछ भी डिमांड नहीं रखी। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? मैंने उनको समझाया आपको यहां पर कुछ देना नहीं होगा, लेकिन एक बात जरूर है, आप सही जगह आए हो। हालेलुया। आप सही जगह आए, आप घूम फिर आए हो, सारी दुनिया घूम रही है, लेकिन आज आप एक सही जगह पर आए हो। मैं आपको यकीन से कहता हूं आपको यहां पर ईमान रखना होगा, और मैं आपको यह दावे से कहता हूं आज प्रेयर करवा जाओ, जहां मर्जी घूमो फिरो, आपके लिए कोई पाबंदी नहीं, कुछ जो मर्जी खाओ, जहां मर्जी जाओ। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? क्योंकि जादूगर वो कहती हाँ मुझे मना किया था, तूने सूदक वाले घर नहीं जाना, तूने बड़ा गोश्त नहीं खाना, तूने ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैंने उससे पहले ही, क्योंकि उसका शौहर साथ था, उसकी भाभी साथ थी, मैंने उससे पहले, खुदा ने मेरे दिल में डाला, मैं उससे सब कुछ पहले पूछ लूं उसकी कंडीशन। मैंने कहा अभी आपके साथ कुछ फील हो रहा है? वो कहती अभी मेरे बदन में इतनी कमजोरी हो चुकी, 12 साल से मैं इस मसले में हूं, क्योंकि अगर आप मेरे इस तरह हाथ भी लगाओगे मेरी हड्डियां दर्द होती। मैं बहुत मुश्किल से यहां आई हूं, मैं बैठ भी नहीं सकती हूं, मेरा गला किसी ने पकड़ा हुआ है, मेरा पीछे से ये सर किसी ने जोर से पकड़ा हुआ है, मैं आजाद नहीं होती। खुदा ने मेरे दिल में डाला इससे पहले पूछ ले, क्योंकि ये बताएगी कि उसको क्या हो रहा है। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? जब मैंने दुआ की, 2 मिनट दुआ की, 2 मिनट के बाद जब मैंने आमीन कहा, क्योंकि जब मैं हाथ रख के दुआ कर रहा था मैं फील कर रहा था उसको झटके लग रहे। क्या लग रहे? उसको झटके लग रहे, और मेरा ईमान था वो शैतान इसको छोड़कर जा रहा है। हालेलुया। वो शैतान इसको छोड़कर जा रहा है। जब 2 मिनट के बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मैन तुझे, जब मैं दुआ कर रहा था तुझे झटके लग रहे थे? कहती हाँ मुझे झटके फील हो रहे थे। मैंने कहा अब बता तुझे कैसा फील हो रहा है? वो अपने शौहर, अपनी भाभी को कहने लगी, उसने अपने आप को चेक किया और वो हैरान हो गई, कहती मुझे कुछ भी नहीं है, मेरे जरा भी दर्द नहीं है। वो उठी और चर्च में भागने लगी, भागकर उसने चेक किया। हालेलुया।
मैंने उससे कहा आप जाओ, जहां भी जाना जाओ, जो मर्जी खाओ, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि खुदावंद आज के बाद तेरी पनाहगाह है। हालेलुया। हफ्ते को उसने मुझे घर बुलाया, लेकिन जब मैंने कॉल की, कहती मैं सियालकोट आई हूं। कहां आई हूं? सियालकोट आई हूं, और मैं बिल्कुल सही हूं। अगले हफ्ते मैं वापिस आऊंगी, आप जरूर मेरे घर आए। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो? आपका सरदार कायन आपके लिए मर चुका। आप जहां मर्जी घूमो फिरो, कोई शैतान आपको तंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि खुदावन जब मुसीबत के दिन हमारी पनाहगाह है, तो फिर बाइबल ये बड़ी बात कहती, मैं दाऊद को एक ग्रेट मैन ऑफ गॉड कहता हूं। कितने लोग मानते हैं वो एक खुदा का अजीम खादिम था, क्योंकि मौत उसके दरवाजे पर बैठी है, और वो क्या कहता है? ये रात का टाइम है, और कहता मैं सुबह देखूंगा। सुबह को मैं खुदावंद की शफकत का गीत गाऊंगा। सुबह मेरे लिए होगी, मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि खुदावंद मेरी पनाहगाह है। कोई इंसान मुझे मार नहीं सकता। इसलिए मैंने आपको बताया, वो आखिर तक बड़ा कमजोर हो गया। सारे बादशाह कत्ल हुए, लेकिन वो अपनी मौत मरा। कोई उसको मार नहीं सका, कोई आपको मार नहीं सकेगा। हालेलुया। क्योंकि मुसीबत के दिन कौन है आपके पनाहगाह? खुदावंद आपकी पनाहगाह है। आज लोगों को मैं देखता, वो छूटते नहीं है शैतान से। आज दुआ की, कल फिर उसको तंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कोई और चीज को पनाह बनाया। आज उन शहरों से बाहर आ जाओ जो आपने बनाए हैं, जिनको आप अपनी पनाह समझते हो। आज मसीही लोग भी इसी तरह हैं। बच्चा पैदा हो गया, बच्चे ने भी हैंग बननी, आप भी हैंग बननी। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? क्या यह ईमानदार के लिए सही है? आप इंसाफ करना, जोर से बोले। क्या यह एक ईमानदार के लिए सही है? एक मसीही के लिए सही है? नहीं है। बच्चा पैदा हो गया, हिंग बन ली। दसो, क्या वो हिंग आपके बच्चे की हिफाजत कर सकती? छुरी रखना सही है, माचिस रखना सही है। एक बच्चे को रात को, मैंने पहले भी आपको बताया, रात का टाइम तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम, एक माँ अपने बच्चे को लेकर आई। वो छिले दे बेची सी लेके आई, और जब कोई प्रेयर के लिए आता है, मेरा ध्यान सारी तरफ होता है। उसने क्या पहना, वो क्या कर रहा है, वो क्या से देखता है, क्या होता है, ये सारी एक्टिविटीज मुझे पता होती। मैंने क्या देखा, उसने क्या किया, ऐसे उठाया हुआ है और साथ में माचिस पकड़ी हुई है। मैंने कहा बाजी ये माचिस क्यों तूने पकड़ी? कहती पास्टर साहब तान नहीं पता छिले चे, तो मैंने पहली दफा बाहर लेके आई है। अफसोस की बात है, वो माचिस आपके बच्चे की हिफाजत कैसे कर सकती? मेरी गल कितने लोग समझ रहे हो? मैंने उससे माचिस ली, बच्चों को दी, इसको किचन में रखो। हालेलुया। ये चीजें आपकी पनाहगाह नहीं। एक ईमानदार, एक मसीही को ये चीजें शोभा नहीं देती। जिसने औलाद दी, क्या वो आपके बच्चे की हिफाजत नहीं कर सकता? उसको जिंदगी नहीं दे सकता? उसको बीमारी से बचा नहीं सकता? और वो क्या कहती? डॉक्टर ने इसको जवाब दे दिया, ये बच्चा नहीं बचेगा। इस हालात में भी लोगों को समझ नहीं आती कि क्या इस हालात में कौन जरूरत है। हमें क्या चाहिए? हम खुदा के पास जाएं कि माचिस या हिंगते या छुरी ते यकीन करिए। मैंने उसको समझाया, मैं क्या जिमें तुम शैतान ना खेड़ते हो ना, वो भी ताड़े ना खेड़िया ना हो, माचिस फाड़ के तानू ही आग लाई हो। हम खेलते उसके साथ। वो मेरे ख्याल में कितने लोग यकीन करते हैं शैतान देकर हंस रहा होगा? वो एक ही चीज से डरता है, वो यीशु मसीह का खून है। हालेलुया। जब आप अपने ऊपर हर एक चीज पर, अपने बच्चों पर हर एक चीज पर यीशु का खून लगा लेते हो, शैतान डरता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना है? खुदावन को मुसीबत में अपनी पनाह बना। लोग की कर दे मसीही हो गए, बिल्ली नंगी। कद बिल्ली नंगी की होया? साड़ी आवाज नहीं आ रही भाइयों। की समझते हो? क्या समझते हो? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे।
बिल्ली ने रास्ता कट्टिया की होया? की बोड़ बोड़ करन दे, मैनू कुछ भी समझ नहीं आ रही। बिल्ली रास्ता कट दी की होता है? नुकसान होता है। ईमानदार ऐसा सोचता है। तुसी के काम खास काम ली जा रहे हो, पिछो कोई आवाज मारता है, भाई गल सो आप मैनू पिछो और अगो आवाज मारे, तू अगे तो पिछो ही मारनी। मेरी गल कितने लोग समझ रहे हो? किथों आवाज मारेगा? वो दौड़ के जाए, पहले ताड़े अगे जाए, फिर आवाज मारे खलोया। कैसे वो आवाज मारेगा? क्योंकि वो आपके पीछे है। और वो कहां से आवाज मारेगा? सब बोलिए। वो पीछे से ही आवाज मारेगा, अगे तो वो आवाज नहीं मार सकता। जब आप आगे हैं और वो पीछे है, तो उसने कहां से आवाज देनी है? वो पीछे से आवाज देगा, क्योंकि आप आगे हो, पीछे से आवाज देगा। इसमें कोई मसला नहीं है। हालेलुया। कोई आपको पीछे से चिल्लाए, आवाजें दे, जो आपको खुदा ने बरकत देनी वो देनी है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि खुदावंद आपकी पनाहगाह है। इसलिए बिल्ली रास्ता भी कट्टे फिर भी जाओ। कल साडा भी रास्ता कट्टिया सी। बाजी शगुफ्ता को पता है, कहीं हम इबादत के लिए जा रहे थे, कल बिल्ली ने हमारा भी रास्ता काटा। की होया? कुछ भी नहीं होया। लेकिन जो अगर आप सोचते हो वो होगा, वो होगा, इस तरह होगा। आपको कुछ नहीं सोचना, क्योंकि खुदावंद आपकी क्या है? सब बोलिए। आपकी आवाज कम है, खुदावंद आपकी क्या है? सब बोलिए, खुदावंद आपकी क्या है? मुसीबत के दिन खुदावंद आपकी क्या है? मुसीबत के दिन खुदावंद आपकी पनाह है। इसलिए ईमानदार होते हुए मैं आपको सही कहूंगा, आज के बाद बच्चे पैदा हों, ईमान रखो, कोई हैंग हुंग बनने की जरूरत नहीं। हालेलुया। कोई हैंग मनन की जरूरत नहीं। जाओ जिदे मर्जी मत्थे लगो, कोई मसला नहीं जे। हालेलुया। कार जेड़ा मर्जी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अजराया छोटी है, इन दिनों में हर रोज बदरुए वाले लोग इधर आते, हम हर रोज बदरुए निकालते, हर रोज तवीज उतार के मैं उनको देता नहीं, मैंने पता है कि उन्हें फिर जाके पा लेने, मैं कह रहा मैनू दे दो। हम बाहर नहीं फेंकते, लोग की बड़ी इज्जत करते हैं। तवीज लाओ जी, नहर च रोड दो, किथे रोड दो। मैं वो लेता हूं, वो जाते बास्केट में फेंकते, ये उनकी जगह ये है। हालेलुया। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदावंद आपकी क्या है? आपकी पनाह है। आपके बच्चों को कोई छू नहीं सकता। हालेलुया। आपके घर को कोई छू नहीं सकता, मौत भी छू नहीं सकती, बीमारी छू नहीं सकती, क्योंकि हमारी पनाह वो छोए शहर नहीं है, बल्कि हमारी पनाह कौन है? सब बोलिए। आपकी आवाज कम है। कौन है आपकी पनाह? हालेलुया। इसलिए दाऊद की तरह ईमान रखे, मौत भी सर पे हो, आपको यकीन करना है मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालेलुया। मौत से बचाने वाला आपके साथ है, वो आपके साथ है, आपकी हिफाजत करता है। हालेलुया। इसलिए आपको हमेशा ईमान रखना है, हमेशा खुदा पर भरोसा रखें और यकीन करें कि खुदावंद आपकी पनाहगाह है। वो मुसीबत के दिन आपकी पनाह है, उसने आपको घेरा हुआ है। इन सारी फजूल बातों से, घटिया बातों से, ये गुमराही की बातों से बाहर आ जाओ और उन शहरों को जो हमने खुद बनाए अपने लिए, उनसे बाहर निकलो। आमीन। उन शहरों में नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर खुदावंद आपकी पनाह है तो कोई नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हो? इसलिए कितने लोग मानते हो खुदावंद मेरी पनाह है? मुसीबत के दिन खुदावंद मेरी पनाह है, वो मेरा ऊंचा बुर्ज, मेरा घाड़ है, मेरा बचाने वाला, मेरा छुड़ाने वाला। हालेलुया। खुदावंद मेरी पनाह है। हालेलुया। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएंगे और हम सब दुआ करेंगे। अभी हम सब कलाम के लिए प्रेयर करेंगे। आपकी आवाज कम है, आपकी आवाज आनी चाहिए।
आपकी आवाज कम है। आपकी आवाज आनी चाहिए मुझे। प्रेज गॉड, हालेलुया। दुआ करते हुए आपकी आवाज आनी चाहिए। अगर आप ये ईमान रखते हो खुदावंद आपकी पनाह है, तो फिर आपकी आवाज आनी चाहिए। आपको ये अपने मुंह से कहना है, खुदावंद तू मेरी पनाहगाह है। अपने मुंह से आपको कहना है, खुदावंद तू मेरी पनाहगाह है। आपको अपने मुंह से बोलना है, खुदावंद तू मेरी पनाहगाह है। हालेलुया। सब लोग प्रेयर करेंगे। आपकी आवाज आनी चाहिए। हालेलुया। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर आप इससे पहले ऐसी बातों पर यकीन करते हो तो छोड़ दो। अगर आप ऐसे शहर में बैठे हो जो अपने खुद बनाया और आप उसको अपनी पनाह समझते हो, वो गलत है। उससे बाहर आ जाओ। खुदावंद को अपनी पनाह समझो। जहां मर्जी घूमो फिरो, आपका खुदा आपके साथ होगा। आपका खुदा आपके साथ है। आपका खुदा आपके साथ है। हालेलुया। आपका खुदा आपके साथ है। आपकी आवाज कम है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप सब दुआ कीजिए। रबा रबा शिखिरिया संदे। आपकी आवाज आनी चाहिए। सब लोग दुआ कीजिए। सब लोग प्रेयर करेंगे। रबा लखा शिखा रबा चंद्राना माकुलुरे जीबी कोलोरो शिखराबा संद्राना माकुलुर बी शिंदाना रबा गबालाला साका रबा सिकोरो बेसे केरेबे जोबो कोलोरो शिखा रबा शिंद्राना माम। आपकी आवाज आनी चाहिए। आपकी आवाज मेरे दिल में आ रहा। आप सब दुआ करें। सब लोग ऊंची आवाज से दुआ करें और खुदावंद को अपनी पनाह माने। हालेलुया। रबा शिखिनियमा संद्रोनिखा। Lord, in the name of Jesus, hallelujah. Rabba sakrama chandronia. Rege bege rebe sheke rebe seke rebe dia. दो मिनट के लिए दुआ कीजिए और कहिए, खुदावंद तू मेरी पनाह है। तू मेरा ऊंचा बुर्ज, मेरे छिपने की जगह, मेरी मजबूत चट्टान है। हालेलुया। तू मेरी मजबूत चट्टान है। तू मेरी पनाहगाह है। हालेलुया। तू मेरी पनाहगाह है। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू हमारी पनाहगाह है। ओ हालेलुया। Worship you, Jesus. Hallelujah. I honor you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, यीशु मसीह के नाम में। सब बोलिए आमीन। सब बोलिए जोर से आमीन। जोर से बोलिए आमीन।